हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अपेक्षा। आज हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजी क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें क्या फोकस करना है, इस नंबर पे फोकस करना है। इस नंबर के में से कौन से फैक्टर्स निकाल सकते हैं जो हमारी बीच वाले कंडीशन को क्या करे, फुलफिल करे। तो देखिए हम क्या फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 8 to 12 इंटू 2, लेकिन इनको प्लस करने से 11 नहीं आता है। दूसरा क्या हो सकता है, 6 इंटू 4, 10 आ रहा है लेकिन तब भी 11 नहीं आ रहा है। फिर क्या ले सकते हैं, 8 इंटू 3। अब देखो 8 और 3 को प्लस करने पे 11 आ रहा है, मतलब हम कौन सा फैक्टर उठाएंगे, 8 और 3 नंबर लेंगे और इससे अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बट हमें इनको सिर्फ प्लेस करना है, कुछ नहीं करना है। एक्स को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, देन यहाँ पे हम 3x लेंगे, देन 8x और यहाँ पे 8 इंटू 3। क्वेश्चन को अरेंज कर दिया है, तो हमें सॉल्व करना है। कॉमन बाहर निकाल लेंगे, कॉमन बाहर निकाला, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 3। सेम यहाँ से भी कॉमन बाहर निकालेंगे, x और 3 बचा। हमारे नंबर क्या आ गए, x प्लस 3 और x प्लस। देखो कितनी जल्दी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सेम इसी पैटर्न पे हम ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। क्या फैक्टर निकालेंगे 16 के, 8 से 4 होता है 16 आने का, लेकिन तब भी वो नहीं आएगा क्योंकि हमें 10 चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या होता है 8 इंटू 2, देखो 8 प्लस 16 होता है लेकिन 8 और 2 प्लस करने पे 10 आता है, तो इसका मतलब हमारा फैक्टर क्या बन गया, 8 और 2। अब इसको फिर हमें ब्रेक करना है, सो x मल्टीप्लाई बाय x, देन 2x, देन 8x और 8 इंटू 2। क्या कॉमन बाहर निकालेंगे, 2x, x को कॉमन बाहर निकालेंगे, x बचा, अंदर 2 बचा, राइट। यहाँ से क्या बाहर आएगा, यहाँ से 8 अब बाहर आएगा और यहाँ क्या बचा, x प्लस 2। तो ये क्या आएगा, x प्लस 2 और x प्लस। आई होप आपको छोटे वाले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नहीं समझ आए आप दोबारा वीडियो को स्टार्ट करके फिर से देख सकते हैं। हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं वो भी हम सीखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, वहां पे भी हम सेम तरीका लगाएंगे, बस हमें यहाँ पे इस नंबर पे फोकस करना रहेगा। इस नंबर को हम कैसे अरेंज करें, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या करेगा, हमें एक एलसीएम मिल जाएगा कि हाँ बीच में ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो इसको फुलफिल करता है। तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें समझ आ रहा है हमारे पास क्या आता है, 180 आता है। 180 को हम एलसीएम करके कब निकालेंगे तो हमारे पास फैक्टर हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, दैट इज 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो हमारे पास फैक्टर आ गया, दैट इज 4 3 जा 12, एक आया 12 और दूसरा आया 15। तो इसका मतलब हम 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। बस हमें इसको अरेंज करने का तरीका होना चाहिए। इसके भी हम फैक्टर्स निकालेंगे, इसके क्या होंगे 3 इंटू 4 और इसके क्या होंगे 5 इंटू 3। बस इसको अरेंज करना है, अरेंज करने में गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं, बड़े क्वेश्चन में अरेंज नहीं कर पाता है। तो अरेंज करना आपको सीखना पड़ेगा, कैसे अरेंज करेंगे। तो उसको पहले हम ब्रेक करेंगे, 3 इंटू एक्स, देन यहाँ पे 12x और फिर यहाँ पे 15x और प्लस का 15 इंटू 4, क्योंकि 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 60 आएगा। लेकिन हम अभी इसको हम ब्रेक करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ भी सिखाया है। इसको ब्रेक करेंगे तो कितने में आएगा, 3 इंटू 5 आएगा, ठीक। ये क्या आएगा हमारा 3 इंटू 4 आएगा। बस इसको भूलना नहीं है, इसके साथ ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कॉमन बाहर निकालेंगे, 3x कॉमन बाहर निकालेंगे। तो ये 3x बाहर आ गया हमारे पास, अंदर क्या बचा x और फिर माइनस का 4। अब यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है हमको सिवाय 15 के। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, माइनस का 15 बाहर निकालेंगे और क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, हम यहाँ पे इसको माइनस का 4 रखें। अगर माइनस का 4 नहीं लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा, प्लस में नहीं आएगा। हमें वही चाहिए था तो हमने वो कर दिया। तो माइनस 15 4 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 60
आ जाएगा, और -15 एक्स को मेरे को -15 आ जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे -3 तो 3x स्क्वायर एंड -3 दैट फोर दैट इज -4, तो इसका मतलब सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। तो हमारा वैल्यूज का भी x -4 एंड 3x -15। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन मूव ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। सेम यहाँ पर भी हम यही करेंगे। 5 9 जा 45, 45 फैक्टर निकालेंगे। 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो क्या आ गया, 3 3 जा 3 5 जा 15, 3 जा 40। तो 15 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, तो इसके क्या फैक्टर्स आ गए हमारे, 15 इंटू 3, 15 और 3, 15 3 मतलब 15 और 3 को प्लस करने पे 18x आता है, राइट। बस इसको सॉल्व करना है। 5 इंटू x यहाँ का लिख के आएंगे हम 15x प्लस 3x और प्लस का 9। ठीक, अब इसको कॉमन बाहर ले लेंगे, तो इसमें से एक 15 है, ठीक है। 5 इंटू 15 तो 5x बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, x, और अंदर क्या बचा हमारे पास, प्लस करना है। सेम यहाँ पे भी 2 3 है, तो इसमें से हम 3 और 3 बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या बचा, x और प्लस का 3, x का प्लस 3 और 5x का प्लस। आई होप आपको सारी ट्रिक्स समझ आई होंगी। बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, बस एक पैटर्न आप मत भूलिए। बड़े क्वेश्चनों में और छोटे क्वेश्चन में सिर्फ आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए। बहुत ही आसानी से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे और क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज वीडियो में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।